कोरोना काल में पूरी दुनिया में डॉक्टर्स के कार्यों की सराहना हो रही है। वहीं दुर्ग जिले में नेहरू नगर स्थित हाईटेक अस्पताल में डॉक्टरों पर मानवता को शर्मसार करने का आरोप है। बता दें कि राजनांदगांव निवासी सिराजुन्निसा 23 मई को तबीयत बिगड़ने पर हाईटेक अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां महिला की आंतों में इन्फेक्शन की रिपोर्ट सामने आई। कुछ दिनों बाद दुर्ग के जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत करार देते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि हाईटेक अस्पताल प्रबंधन मृत्यु होने के बाद भी अस्पताल ने पैसा उगाही के लिए मरीज को वेंटिलेटर पर रखा। परिजनों ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मामले की जांच की बात कही। वहीं परिजनों के आरोप को अस्पताल प्रबंधन ने बेबुनियाद बताया। दो दिन, 3 दिन, 4 दिन उन्होंने एक बार भी कुछ भी नहीं कहा। लंबा टाइम लगेगा और 4 लाख के करीब बिल बन चुका है। पेमेंट भी हमने कर दिया है। उसके बाद हमने उनको रिटर्न में दे दिया लिख के कि संतोष नहीं है, हम जांच कराएंगे, हम घर ले जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम उन्हीं के डॉक्टर के साथ यहाँ लेके आए वेंटिलेटर में, और यहाँ के डॉक्टरों ने बता दिया कि ऑलरेडी डेड है। वाकया हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि अस्पताल में इस टाइप का रवैया दोबारा नहीं किया जाए। इससे मतलब जो है ना, एक अस्पताल चलाने का जो हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है कि कोई भी एक आदमी आके हमारे अस्पताल में कुछ भी करके चला जाता है, नॉनसेंसगिरी। और वो चाहे वो सरकारी अमला हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, वो आकर के एक नॉनसेंसगिरी करके चला जाता है। आकाश जुड़ चुके हैं हमारे साथ इसी खबर पर। आकाश, जानकारी है, सबसे बड़ी बात यही है कि अस्पताल प्रबंधन क्या कह रहा है और परिजन क्या कह रहा है, जांच होगी या नहीं? जी, जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया है हाईटेक हॉस्पिटल नेहरू नगर भिलाई के खिलाफ में, उनका साफ तौर पे आरोप है कि जिस तरीके से जो उनके परिजन, जो महिला जो एडमिट थी अस्पताल में, उनके साथ जो उनका जो ट्रीटमेंट हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। लगातार इन लोगों ने मांग किया था कि जो महिला है जो एडमिट है उसे अच्छा उपचार दिया जाए, और उपचार सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है तो पूरी कंडीशन बताते हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए ताकि वो दूसरे अस्पताल में लेकर के जाए। ये पूरा मामला जो है 4 तारीख को महिला जो है अपने पैर दर्द के लेकर के अस्पताल पहली बार पहुंची थी, जहां उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो लौट गई थी, और दोबारा फिर 13 मई को फिर से वो अपने परेशानी को लेकर के अस्पताल पहुंची थी, जहां आकाश, ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरीके से अस्पताल प्रबंधन पर बार बार लगता रहा है, क्योंकि मरने के बाद भी केवल पैसा वसूली के लिए ही इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया है कि 4 दिनों तक जो महिला है वो मृत हो चुकी थी, उसके बावजूद उसे वेंटिलेटर पर रख करके सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही करने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को अपने यहाँ रखा हुआ था, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों ने ये कहा है कि जो महिला की स्थिति को जो वहाँ के प्रबंधन है वो सही तरीके से बता नहीं रहा था, जिसको लेकर के वो बार बार जो है वो डिस्चार्ज करने की मांग कर रहे थे, और ऐसे में जो है परिजनों ने उन्हें डिस्चार्ज किया। सबसे खास बात इस मामले में यह है कि जिस तरीके से परिजनों ने बताया है कि जब वेंटिलेटर के माध्यम से महिला को दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया जाना था, उस दौरान जो है वो बदबू उनको आ रही थी, जिससे उनको ये आशंका हो चुकी थी कि जो महिला है उसकी मौत पहले हो चुकी है। लगता नहीं आपको कि ऐसे अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो केवल जिंदा तो जिंदा, मरने के बाद भी जो लोगों से पैसे वसूली के ऊपर आमादा हो चुके हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि हाईटेक हॉस्पिटल जो है उससे पहले वो अपोलो अस्पताल हुआ करता था, जो अपोलो अस्पताल में भी पहले भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं, और कई तरीके के वहां मरीज जो है वो अपने शिकायत को लेकर के सीएमएचओ दफ्तर ही पहुंचते रहे हैं। बाद में जो है अपोलो अस्पताल का नाम बदल करके हाईटेक अस्पताल कर दिया गया है। प्रबंधन के कुछ मेंबर चेंज हो गए हैं, डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, लेकिन जो रवैया है अब तक वही है। सीएमएचओ के पास भी परिजनों ने शिकायत की है। रवैया क्या इसलिए है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की गई? बिल्कुल, ये बात होनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात से कहीं दो राय नहीं है कि जो अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं उनका बड़े बड़े लोगों से जो संपर्क होता है और बड़े अधिकारियों से संपर्क होता है। ऐसे में जो इनके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से लगातार यहाँ मौत हो रही है और जिस तरीके से लापरवाही सामने आ रही है, ये देखते हुए इन पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। ऐसे परिजनों ने मांग भी की है और सीएमएचओ से शिकायत की है। विभिन्न संगठन जो है अब सीएमएचओ से जाकर के मांग कर रहे हैं कि अब जो अस्पताल के द्वारा जो गलती सामने आई है
उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई हो। अब जो मामला है बिल्कुल आकाश, और अस्पताल प्रबंधन की इस तरीके से गंभीर लापरवाही किसी भी व्यक्ति को समझ में आती है कि जब डिस्चार्ज की बात हो रही है, अस्पताल डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, वेंटिलेटर के नाम पर पैसे वसूल रहा है और डेड बॉडी से स्मेल तक आने लग जाए, मतलब ये तो हद है मानवता को शर्मसार करने की। बिल्कुल, जिस तरीके से परिजनों ने आरोप तो लगाया है, गमगीन माहौल था और वो उन्होंने ये जो बात को बताया कि हंसते खेलते हुए अपने परिजनों के बीच से वो महिला अस्पताल पहुंची थी। उनका साफ तौर पे आरोप है कि जो महिला की कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन जिस तरीके से उनका इलाज किया गया, हाथों में छेद होने की बात कहते हुए उसे वेंटिलेटर पे रखा गया, ये बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ा गंभीर मामला है। जिस तरीके से अगर देखा जाए, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में अपने आप में एक जो शिक्षित लोगों का, बिल्कुल आकाश, हमें लगता है कि इस मामले को आपको भी उठाना चाहिए, इसकी शिकायत हमें करनी चाहिए और लोगों को हम जागरूक भी करते हैं। जब इस तरीके के अस्पताल पे बार बार आरोप लग रहे हैं तो उसके बारे में शिकायत करने के लिए एकजुट होना होगा, जागरूक होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।